दोस्तों, ये जो मैं आपके सामने वीडियो शूट करके आपको पब्लिकली बता रहा हूँ विथ कॉन्फिडेंस। एक ज़माना था जब मेरे को भी पब्लिक स्पीकिंग में डर लगता था, मेरे हाथ कांपते थे, माइंड बंद हो जाता था कि क्या बोलना है। बट देन विथ प्रैक्टिस, विथ थिंकिंग, ये हैबिट डाल लिया है कि कॉन्फिडेंटली बोलना है। और ये बोलना बहुत डिफिकल्ट नहीं है। हम नियरली 75% लोग घबराते हैं बोलने में, पब्लिक स्पीकिंग में। सबसे बड़ा रीज़न डर का ये है कि क्रिटिसिज्म, लोग क्या सोचेंगे, ये बोल पा रहा है, सही बोल रहा है, नहीं बोल रहा है। जैसे मेरे को गाने को बोलिए, आई गेट स्केयर्ड, मेरे को गाना याद नहीं आएगा। बट इफ़ यू टेल मी टू स्पीक, आई कैन स्पीक फॉर आवर्स टुगेदर, बिकॉज ये मैंने अब हुनर अपने अंदर प्रैक्टिस कर लिया है। तो पब्लिक स्पीकिंग एक ऐसा हुनर है जो आपको आना चाहिए, ओरेटरशिप। इसके लिए यू हैव टू बी वेल रेड। पढ़िए, जितना पढ़ेंगे उतना ही ज्ञान बढ़ेगा, नॉलेज बढ़ेगा, उतना ही अच्छी तरह आप बोल पाएंगे। वर्ड्स, वोकैबुलरी को लेके आप खेल पाएंगे, यूज कर पाएंगे। तो इसके लिए सबसे पहले अगर आपको किसी भी जगह पे बुलाया गया है फॉर पब्लिक स्पीकिंग या आपने कुछ लेक्चर देना है, आपको सोचना है कि टॉपिक क्या है, आपका नॉलेज उस टॉपिक पे कितना है। सेकेंडली, जहाँ लेक्चर होगा एक बार वहाँ जाके जगह को देख लीजिए, वहाँ आप किस तरीके से आप लोगों को पेश आएंगे, किस तरीके से बोल पाएंगे। रूम बड़ा है, छोटा है, माइक चाहिए, स्पीकर सिस्टम कैसा है, सो दैट यू नो हाउ टू एंगेज द ऑडियंस। बिकॉज ऑडियंस को अगर एंगेज कर पाएंगे तो आप एक अच्छे ओरेटर हैं या वक्ता अच्छे हैं। सो अगर एक बार देख लिया है, देन टॉपिक को देखिए, उसको स्टडी करिए, उसको आप कैसे किन हिस्सों में बांटेंगे, सो दैट आप ठीक से पूरे लेक्चर को एक फ्लो में बांध सके। क्योंकि अगर अनलिंक्ड तरीके से बात करेंगे कि ये चीज़ बोल दिया उसके बाद दूसरा चीज़ बोला, तो लोग हंसेंगे और लोगों को समझ में भी नहीं जाएगा। इससे पहले आपको देखना है आपका ऑडियंस किस लेवल का है, ऑडियंस का नॉलेज किस लेवल का है। ऐसा नहीं कि आप ऐसे चीज़ें बोले जो कि उनके ऊपर से बाउंसर बन के निकल रहा है। जैसे कि मैं था, मैं शुरू में बहुत इंग्लिश में बोलता था। काफ़ी मेरे सब्सक्राइबर्स ने रिक्वेस्ट किया कि इंग्लिश हमको समझ में आता, सर हम क्या करें। मैंने हिंदी में स्टार्ट किया सो दैट मैं कनेक्ट कर सकूं, क्योंकि हिंदी हमारी मातृभाषा है। मेरे को भी आना चाहिए, आपको भी आना चाहिए। और जब ऑडियंस एंगेज्ड है, दे विल लिसन टू यू, दे विल क्वेश्चन यू एंड यू विल बी एबल टू आंसर इजीली। सो टॉपिक को लिंक करिए, प्लान करिए, प्रेजेंटेशन तैयार करिए। पावर पॉइंट, कैनवा आर वेरी गुड सॉफ्टवेयर और भी है जिन पे आप आपका प्रेजेंटेशन कर सकते हैं। एंड सिर्फ अगर आप बोलते रहेंगे लोग बोर हो सकते हैं। सो यू शुड हैव विजुअल एस्पेक्ट्स। स्लाइड्स होने चाहिए जो कि एक्सप्लेन कर रहा है, और स्लाइड्स बहुत कलरफुल ना करे बट बहुत ब्लैंड भी ना करे, सो दैट लोगों का अटेंशन उस तरफ बढ़ा रहे और आपके बोलने पे कंसंट्रेट करें, उसके पॉइंट्स उस प्रेजेंटेशन में रहे। ऐसा ना हो कि डिटेल्स में आपने पूरा स्लाइड बना दिया कि जो बोल रहे हैं वो वर्बैटम पढ़ रहे हैं। आपने स्लाइडों को पढ़ना नहीं है, आपने स्लाइडों को समझाना है, आपके पॉइंट उस पर होना चाहिए। जो ऑडियंस है पॉइंट को देखे और आपकी तरफ कान हो। और एक लेक्चर अगर ले रहे हैं 40-45 मिनट से लंबा मत लीजिए, क्योंकि माइंड, जो ऑडियंस है, वेवर करने लगता है। इसीलिए स्कूल, कॉलेज, हर जगह क्लास इज अबाउट 45 मिनट्स। उसके बाद ब्रेक दीजिए और आजकल मोबाइल स्विच ऑफ करने को बोलिएगा। एंड लेट योर टॉक बी टू वेज, लेट योर ऑडियंस ऑल्सो रिस्पॉन्ड। ये नहीं कि मैं सिर्फ लास्ट में क्वेश्चन पूछे बीच में कोई ना बोले।
यस, अगर इम्पोर्टेंट है रुकिए, उसको पूछिए कुछ है, उसका डाउट क्लियर करिए सो दैट यू कैन मूव फॉरवर्ड। ही हैज़ अंडरस्टूड योर टॉपिक, उसने समझा है, नहीं तो वो सुनता रहेगा लास्ट तक, सब कुछ ज़ीरो। और लेक्चर लेने से पहले घबराना नहीं है। खाना खा के आइए, एक्सरसाइज करिए सो दैट योर नर्वस सिस्टम इज इन कंट्रोल। टिकटिकी नहीं बना होना चाहिए। यू शुड कीप योर नर्व्स इन कंट्रोल बिकॉज यू नो द टॉपिक। एंड रिमेंबर, व्हेन यू हैव बीन कॉल्ड फॉर द लेक्चर, आप उस टॉपिक के मास्टर है, इसीलिए उस ऑडियंस ने आपको बुलाया है। सो हैव कॉन्फिडेंस इन योर सेल्फ दैट यू कैन डू इट एंड यू आर द बेस्ट। और पढ़ के आइए एंड एक आध बार फ्रेंड्स के सामने हो, अगर फ्रेंड्स नहीं है शीशे के सामने हो के प्रैक्टिस करें। दिस विल इंप्रूव योर टॉकिंग स्किल। और टॉपिक के विषय में पूरा स्ट्रक्चर क्लियर आपके दिमाग में रहेगा। तो ये कुछ नुस्खे हैं फॉर पब्लिक स्पीकिंग। और भी अगर जानकारी आपको लेना है तो यू कैन कॉल मी, और मैं आपको इस विषय में पूरे तरीके से समझा सकता हूँ, टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। आपके कॉल के लिए मैं वेट करूँगा। जय हिंद।